हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं यूग्लिना फाइटा। यूग्लिना फाइटा के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि यूग्लिना फाइटा किस प्रकार होती है, उसकी संरचनाएं किस प्रकार होती हैं तथा इसकी कार्य किस प्रकार के होते हैं। तो आइए बताता हूँ आपको। यूग्लिना फाइटा समुदाय के जो जीव होते हैं उन्हें यूग्लिना फाइटस के नाम से जाना जाता है, जो जल एवं स्वच्छ जलीय एक कोशिकीय होते हैं, है ना। स्वच्छ जल में मौजूद रहते हैं, एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं, जो तालाब, गड्ढों में व नम भूमि पर पाए जाते हैं। जो तालाबों में नम भूमि पर पाए जाते हैं ये स्वपोषी या विषमपोषी हो सकते हैं, दोनों रूप में मौजूद हो सकते हैं। यूग्लिना एक सामान्य यूग्लिनोफाइटा है। सामान्य रूप से एक यूग्लिनोफाइटा से ये जो प्रकाश की स्थिति में है ना, प्रकाश की उपस्थिति में यह स्वपोषी पोषण करता है। और अंधेरी जब अंधेरा हो जाता है ना, इसे अंधेरे में रखा जाता है तो यह हरित लवक इसमें क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग नहीं ले पाता। इसमें एक कशाभिका भी पाई जाती है। एक कशाभिका मौजूद होती है जो अग्रभाग में स्थित जो गुहा होती है उस वाले पार्ट से निकलती है। अग्रभाग में सबसे आगे जो भाग होती है उसकी जो गुहा होती है वहाँ से निकलती है। कशाभिका के आधार के पास, मुख्य आधार के पास इसमें एक प्रकाश संवेदी, है ना, प्रकाश संवेदी अंग पाया जाता है जिसे दृक् बिंदु कहा जाता है। जिसे क्या बिंदु कहा जाता है, दृक् बिंदु कहा जाता है। कशाभिका के द्वारा ये जीव अधिकतम प्रकाश की ओर गति करते हैं। मुख्य रूप से जो कशाभिका होती है उसके कारण जो जीव होते हैं प्रकाश की ओर गति करते हैं। इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। मुख्य रूप से जो इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, कोशिका में कोशिका भित्ति मौजूद नहीं होती, आवरण मौजूद नहीं होती। लेकिन इनकी जगह पर, कोशिका भित्ति की जगह पर प्रोटीन का एक लचीला आवरण पाया जाता है। कोशिका भित्ति तो मौजूद नहीं होती लेकिन उसके स्तर पर, उसके जगह पर प्रोटीन का एक लचीला आवरण पाया जाता है, जिसे पेलिकिल कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, पेलिकिल कहा जाता है। जब कोशिका भित्ति मौजूद नहीं होती तो उसके जगह पर प्रोटीन का एक लचीला आवरण पाया जाता है, जिसे पेलिकिल कहा जाता है। पानी की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए इनमें क्या होता है, संकुचन धानी पाया जाता है। पानी की मात्रा को, है ना, पानी की जो भी मात्रा है उसे नियंत्रित बनाए रखने के लिए एक संकुचन धानी पाया जाता है जो उसे कंट्रोल करती है ना। इस प्रकार के जो इस संघ के जो जीव हैं वो भोज्य पदार्थों का संचय पैरामाइल के रूप में करते हैं। अर्थात जो पैरामाइल का कहने का मतलब है स्टार्च के समान एक अघुलनशील कार्बोहाइड्रेट, है ना, स्टार्च के समान ही एक अघुलनशील कार्बोहाइड्रेट के रूप में करते हैं और वसा के रूप में भी करते हैं। ये यूग्लिना फाइटा की जो आवाज़ है उसके बारे में हमने बताया। अब हम उसके बारे में थोड़ा और डिटेल करेंगे। यूग्लिना फाइटा की मुख्य जो संरचना है ना, मुख्य जो संरचना है उसको आप देख रहे होंगे किस प्रकार की इसकी संरचना, इसकी डायग्राम बनी हुई है ना। यूग्लिना फाइटा ऐसा लगता है कि ये पैरामीशियम के समान जो इसकी संरचना वैसे दिखती है ना, लेकिन यह वैसे नहीं होती। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स से बचे हुए हैं। इनमें लैंगिक जनन के पाए जाने की जानकारी अभी नहीं मिल सकी, है ना। कहने का मतलब जो इसमें लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है या नहीं, यह जानकारी प्राप्त नहीं है। इसमें अलैंगिक जनन लंबवत कोशिका विभाजन के द्वारा होता है। उसकी लंबवत कहने का मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक की जो कोशिकाएं होती है उनमें विभाजन होता है और उनके विभाजन से वे दो भागों में बढ़ जाते हैं। यह विभाजन कशाभिकीय सिरे से प्रारंभ होती है। सबसे पहले कशाभिका गुणन करके दो संतान कशाभिका बना लेता है। सबसे ऊपर कशाभिका मौजूद होती है
और जिससे वे कशाभिका पहले तो गुणन करती है अर्थात विभाजित होती है, दो समान विभाजन से दो समान कशाभिका बना लेती है और इसके बाद कोशिका लंबवत विभाजित द्वारा दो विभाजन में बढ़ जाती है। आप देख रहे होंगे गड्ढे बनते होते जा रहे हैं और लास्ट में क्या हो रहा है, यहाँ एक समान रूप में विभाजन हो रहे हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में कोशिका संकुचित होकर, कोई प्रतिकूल परिस्थितियां आ जाती है तब कोशिका संकुचित होकर अपने चारों ओर एक मोटा आवरण बना लेता है और उसे शिष्ट के रूप में रूपांतरित कर देता है। और अनुकूल परिस्थिति आने पर अंकुरण द्वारा एक या एक से अधिक चल कोशिकाओं का निर्माण कर लेता है। इस प्रकार यूग्लिना की संरचना तथा उसके लंबवत काट के बारे में हमने डेफिनेशन तैयार किया, पढ़ा, समझा। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।